कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सभी के लिए। तो इसमें बाध्यता या बाध्यता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए थे आपके कल वाले टॉपिक में। तो वो मैंने आपको एक ही बार में आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं। इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग हर कंपटीशन के एग्जाम में ये आते हैं। इन्हें समझने का आप प्रयास करें और बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं। सरल तब होंगे जब आपको बाध्यताएं आपको अच्छी तरीके से याद होंगी। ठीक है। तो मैंने आपको बाध्यता लिखाई है, आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो आप देखिए। उनमें मैंने आपको बड़े ही क्रम बाय क्रम बाध्यता आपको सिखाई है। 2 से लेके लगभग 20 तक सिखाई हैं। उनको आप देखिए और समझिए बाध्यताओं के नियम क्या होते हैं। और उसके बाद ये वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं। तो 72 से बाध्यता के ऊपर क्वेश्चन दिया है, 48 पर दिया है, 36 से दिया है और 63 से ऊपर दिया है। अगर इनके ऊपर क्वेश्चन आ गए तो इसमें 72 से भाग लगाएंगे। इन चारों ऑप्शनों में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए क्या है कि आपको भाजकता आनी चाहिए। तो ये पहला वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 72 से भाज्य होगी? क्या 72 से भाज्य होगी? तो 72 के मैंने आपको बताए थे ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो 72 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? 9, 8, 72। तो उस संख्या में आपका 9 का भी भाग जाना चाहिए और उस संख्या में आपका 8 का भी भाग जाना चाहिए। अगर इन दोनों संख्याओं से भाग चला जाएगा तो वह संख्या आपकी 72 से भाज्य होगी। तो 9 की भाज्यता का नियम मैंने आपको लिखाया था, दी गई संख्याओं के अंकों के योग में जो आपकी संख्या दी होगी उसके अंकों के योग में आपका 9 का भाग जाना चाहिए। तो वह संख्या आपकी 9 से भाज्य होगी। और 8 की भाज्यता का नियम क्या होता है? 8 की भाज्यता का नियम मैंने आपको बताया था, दी गई संख्या के अंतिम तीन अंकों में आपका 8 से भाग जाना चाहिए। तो उस संख्या में 8 से भाग चला जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं से अगर भाग जा रहा होगा तो उस संख्या में आपका 72 से भाग चला जाएगा। तो आप चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप 9 की भाज्यता का चेक कर लेंगे क्योंकि अंकों का योग करना है। तो अंकों का योग करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 4, 2, 6, 6 और 1, 7, 7 और 6 कितने हो गए? 13 हो गए। और 13 में आपका 9 का भाग नहीं जाता है तो 9 का भाग नहीं जाएगा। तो इसमें आपको आगे 8 का देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो इसलिए इसे कट कर देंगे, ये वाला इसका ऑप्शन नहीं होगा। फिर आगे आप चेक करेंगे दोबारा से। 6 और 5 11, 11 और 11 ये हो जाएंगे। 11 दूनी 22, 22 में भी आपका 9 का भाग नहीं जाता है। तो फिर आपको 8 की चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इनको चेक करेंगे आप। 33,504। तो 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15 हो गए। तो 15 में भी आपका 9 का नहीं जा रहा है। तो शुरुआत वाली ये तीनों संख्या में आपका 9 का भाग नहीं जा रहा है। तो इसे आप एक इसको भी चेक करें। तो 5, 2, 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18। तो इसमें आपका 9 का भाग जा रहा है। तो इसमें 9 का भाग जा रहा है। और लास्ट वाली 3 डिजिट है ये कितनी है? 256। इसमें देखो 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो 8 3 24 और 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो गया। तो इसमें क्या है? 8 का भी भाग जा रहा है, इसमें आपका 9 का भी भाग जा रहा है। ठीक है। तो मैंने बताया था दोनों संख्याओं से अगर भाग जा रहा होगा तो उस संख्या में आपका 72 से भाग जा रहा होगा। तो इसलिए हमारा इसका आंसर आपका ये होगा। तो देखो ये जो आंसर आया चौथा आया है, हो सकता है आपका आंसर पहला भी हो सकता है आपका दूसरा भी हो, तीसरा भी हो और चौथा भी हो। तो आप क्रम बाई क्रम आप ऐसे ही चेक करते जाएंगे। तो मैंने इनके अधिकतर जो ऑप्शन रखे हैं वो लास्ट वाले ही रखे हैं। ठीक है। तो एग्जाम में आपका कुछ भी हो सकता है पहला ही हो, दूसरा हो या तीसरा हो। अगर आपके तीनों शुरुआत में गलत हो गए तो चौथा आपका 100% ही होगा। तो इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने तो आपको देख के बताया इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 48 से भाज्य होगी? इसमें क्या है? 48 से भाज्य। तो 48 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो 16 3 48, 16 और 3 का एचसीएफ आपका 1 आएगा। तो उस संख्या में आपका 16 से भाग जाए और उसमें आपका 3 से भाग जाए। तो 16 की भाज्यता का नियम होता है, दी गई संख्या के अंतिम 4 अंकों में आपका 16 से भाग जाना चाहिए। और 3 की भाज्यता का नियम क्या होता है? 3 की भाज्यता और 9 की भाज्यता का नियम बिल्कुल सेम होता है, दी गई संख्या के अंकों के योग में
3 का भाग जाना चाहिए। तो देखो अंकों का योग, इसे यही सरल पड़ता है, इसे आप चेक करें अंकों का योग। तो 4 और 8 12 और 6 18, 18 और 8 26 हो गई, और 26 में आपका 3 का भाग नहीं जाता है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसे चेक करेंगे, 3 और 5 वो सॉरी 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 और 6 20 हो गए, 20 में भी आपका 3 का भाग नहीं जाएगा। अब इसे आप चेक करेंगे, 2 और 3 5 और 3 8, 2 10, 10 और 8 18, देखो इसमें आपका 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है। अब देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या, इसे आप प्लस करेंगे तो इसमें आपका 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो आपकी ये वाली जो संख्या है यही बच रही है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें देना चाहें तो 16 की भाज्यता का नियम मैंने आपको बताया था, अंतिम 4 अंकों में इसमें भाग लगाएंगे, तो 16 दूनी 32, एक बचेगा, और 16 पंजे 80, 16 से 95, 16 अट्ठे 128 होते हैं, तो इसमें आपका 16 का भी भाग जाएगा और इसमें आपका 3 का भी भाग जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर आपका ये आंसर होगा। आगे देखो इसमें क्या है, 72 से भाज्य है और 48 से भाज्य है। अब इसमें क्या है, इसके मैंने जस्ट उल्टे पूछे हैं, निम्न में से कौन सी संख्या है जो कि 36 से भाज्य नहीं है, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन में, इसमें आपको 3 ऐसी संख्या होंगी जिनमें 36 से भाग जा रहा होगा, और एक ऐसी संख्या आपको देखनी है या खोजनी है जिसमें आपका 36 से भाग नहीं जा रहा होगा, वही आपका आंसर होगा। तो 36 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसके एचसीएफ आपका 1 आना चाहिए, तो जैसे इसमें 9 चौक 36, तो इन दोनों का आपका एचसीएफ आपका 1 आएगा। तो 9 की भाज्यता का नियम सेम यही होगा, दी गई संख्या के अंकों के योग में आपका 9 का भाग जाना चाहिए, और 4 की भाज्यता का नियम क्या होता है, संख्या जो होती है उसके अंतिम दोनों अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। देखो इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, तो 4 का भाग तो सब में जा रहा है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 9 का भाग नहीं जा रहा होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो इन्हें करेंगे, 9 2 11, 11 और ये 7 18 हो जाएंगे, इसमें भी आपका भाई ये भाज्य है आपकी, ठीक है। इसे आप प्लस करेंगे, 2 और 4 6, 10 और 8 18, तो देखो इसमें आपका 4 का भी भाग जा रहा है और 9 का भी जा रहा है, तो इसमें 36 से भाग जाएगा, और इसमें आपका 4 का भाग जा रहा है और 9 का भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है, तो कहने का मतलब इसमें 36 से भाग जा रहा होगा। अब इसे प्लस करेंगे तो 9 और एक 10 और 8 18, तो इसमें 4 का भी भाग जा रहा है और इसमें आपका 9 का भी भाग जा रहा है, तो देखो यही संख्या बच रही है। ऊपर वाली तीनों संख्याओं में आपका क्या है, 36 का भाग जा रहा होगा, और ये ऐसी संख्या है इसमें आपका 36 से भाग नहीं जा रहा होगा, क्योंकि इसके अंकों का योग करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 और 8 24 हो रहे हैं, और 24 में आपका 9 का भाग नहीं जाता है, तो समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आपको क्या आएगा, ये आएगा। ऐसे ही इसका एक और क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से भाज्य नहीं है, बिल्कुल सेम, वो सॉरी 36 नहीं 63, 63 से भाज्य नहीं है, तो बिल्कुल इसी के जैसे ही है, सेम मैंने जो कराया इसी के जैसे ही है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 63 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एचसीएफ आपका 1 आना चाहिए, तो 9 7 63, 9 7 63, ऐसी संख्या जिसमें 9 का भाग जाना चाहिए और 7 का भाग जाना चाहिए। तो 9 का सरल पड़ता है, देखेंगे आप, दी गई संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाए, तो इसे आप प्लस करेंगे, 4 3 7, 7 और 8 15, 15 3 18, 27 हो रहे हैं, 27 हो रहे हैं, इसमें 9 का भाग जा रहा है। इसे प्लस करेंगे तो 8 8 में 16 1 17, 4 21, 21 और 7 वो 21 और 6 27, 27 और 9 36, इसमें भी आपका 9 का भाग जा रहा है। इसे आप प्लस करेंगे, 8 4 12, 12 और 8 20 और 7 27, इसमें आपका 9 का भाग जा रहा है। इसे आप प्लस करेंगे, 10 और 5 15, 15 18 और 18 8 26, देखो इन तीनों संख्याओं में, इन तीनों संख्याओं में 9 से भाग जा रहा है, लेकिन इस वाली संख्या में आपका 9 से भाग नहीं जा रहा है। जब 9 से भाग नहीं जा रहा तो ये संख्या आपकी कैसी होगी, 63 से भाज्य होगी, तो इसका भी आंसर आपका डी आएगा। अब देखो 5वां क्वेश्चन क्या आ रहा है, भाग की एक क्रिया में, भाग की एक क्रिया में जैसे क्या है, हमने कोई भाग किया और भाग वाले सवाल में ये इसका भागफल कितना आया, 403 है, और भाजक आपका 100 है, और शेष पर आपका 58 है, तो तब इसका भाज्य क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या है,
थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे ये होता क्या है। जैसे हम किसी संख्या में भाग लगाते हैं तो क्या होता है, ये आपका भाज्य कहलाता है। जिस संख्या में हम किसी संख्या से भाग लगाते हैं वो भाज्य होता है। जो हमें उत्तर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। ये क्या है, भागफल होता है। और जिस संख्या से हम भाग लगाते हैं तो वो क्या होता है, भाजक होता है। और यहाँ कोई संख्या होती है, माइनस होने के बाद यहाँ संख्या आएगी आपकी, वो क्या कहलाती है, वो शेष कहलाती है, शेषफल होती है। तो देखो इसमें क्या है, भागफल दिया है आपका, भाजक दिया है, और क्या दिया है, शेषफल दिया है ये आपका। तो तीन चीज आपको दी है और चौथी का मान इसमें आपको बताना है। तो ये आप इसमें रख दें आप। तो भाज्य की वैल्यू आपको बतानी है तो इसे आप x मान लें आप। भाजक कितना दिया है, 100 दिया है। और भागफल कितना है इसका, 403 है। और शेषफल इसका कितना है, 58 है भाई। तो देखो इन चारों जो संख्या होती है, इन चारों संख्याओं में संबंध क्या होता है। तो संबंध के लिए क्या करेंगे, तो जो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये संबंध होता है इन चारों संख्याओं में। इन दोनों संख्याओं का आप गुणा कर देते हैं और जो शेषफल आता है उसे हम प्लस कर देंगे। तो इसमें x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, 100 गुणा 403 प्लस 58। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 403 के आगे आपकी 2 जीरो आ जाएंगी और ये 58। तो ये 58 इसका यहाँ ऐड हो जाएगा लास्ट में और इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो आज आपकी कैसी रही क्लास। अगर आपको ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो बताइए, कमेंट करिए, जिससे क्या है कि मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूं और अपनी गलतियों को सुधार सकूं। कोई भी सजेशन हो तो मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए। और मैं अगर मेरा अच्छा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे क्या है कि मेरा मनोबल थोड़ा बढ़े। गुड नाइट।